सभी साथियों का जगदीश प्रसाद की क्लास में स्वागत है। जगदीश प्रसाद आपका हार्दिक स्वागत करता है अपनी क्लास के अंदर। ये हमारी क्लास है, ये अपना चैनल है, ये अपनी क्लासें हैं और अपनी क्लास में हम बिंदास तरीके से और किसी भी टॉपिक को बड़े आराम से समझ रहे हैं, उदाहरणों के माध्यम से समझ रहे हैं ताकि अपना टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। बस साथियों, ये आपका ही चैनल है, आपकी क्लासें हैं, आपके लिए है और मैं आपके लिए हूँ, आपके प्रति समर्पित हूँ। तो इतना कीजिए कि अपना चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए और अपने चैनल का लिंक आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं, हमारे प्रिय विद्यार्थी हमारे साथी हैं और जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो 2 क्लासें होगी हमारी उपसर्ग की और आज ही उपसर्ग की क्लास है। तो आज का उपसर्ग रहेगा अपना सबसे पहले सु। अगर सु उपसर्ग का अपने पूछ लेते हैं ना अर्थ, तो होता है अच्छा और सरल। सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा सरल। इसके उदाहरण देखते हैं तो सुगम, सुगम, स्वच्छ, सुविचार, सुगम, स्वच्छ, सुविचार, सुगम, स्वच्छ, सुविचार। और सु का अर्थ होता है अच्छा, सरल, सुक्रम, सुक्रम। जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं उसको बोलते हैं सुक्रम। सुरक्षा, सुरक्षा, सुचारू, सुचारू। सुगम, स्वच्छ, सुविचार, सुक्रम, सुचारू, सुवासित, सुवासित। सुगम, स्वच्छ, सुविचार, सुक्रम, सुरक्षा, सुचारू, सुवस्थ, सुगठित, सुगठित, जो सही तरह से घटित हो। सुगम, जहाँ जाना आसान हो। सुवच्छ, जो पवित्र है, स्वच्छ है, स्वच्छ है। अच्छे विचार, सुविचार। सुकर्म, अच्छे कर्म। सुरक्षा, अच्छी तरह से रक्षा। सुचारू, ढंग से, सही तरीके से। इसी प्रकार सुवासित, सुगठित, सही तरह से घटा हुआ। ये सु जो हमारा उपसर्ग है ये आपने कर लिया होगा। एक उदाहरण के बाद ये पूछ लेते हैं स्वलप, स्वलप। इसमें संधि होगी ये। अब कैसे हुई है कि देखो, इसका ऐसे बनता है सु प्लस अलप, ठीक है। अब सु का तो जब ये यण संधि है तो स का तो आधा हो जाएगा स, और जो उ की मात्रा लगी है उसका बन जाएगा वह, और इस ए की लग जाएगी मात्रा तो ये ए वह पूरा हो जाएगा। पीछे बचा लैप, स्वलप। तो ज्यादातर अगर हम गलती कहां करेंगे, जैसे सुगम में हम गलती नहीं करेंगे। हम गलती कहां करेंगे, या तो करेंगे स्वलप या स्वच्छ में, जहां पर
संधि हो रही है वहां गलती करने के हमारे ज्यादा चांस रहते हैं। तो ये उपसर्ग कर लिया। सु का अर्थ होता है अच्छा सरल, इसका अर्थ भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? अर्थ पूछा जा सकता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे का उपसर्ग अपन लेते हैं सम सन। क्या आगे का उपसर्ग हमारा क्या है? सम सन। सम सन, इसका अर्थ होता है पूर्णता। समभाव जैसे होता है, समानता, पूर्णता या संयोग। संयोग, अब ये जो है ना संयोग, इसके अंदर भी सम है। कैसे? इसका बनेगा सम प्लस योग। ठीक है, तो इसका देखते हैं सम प्लस गम, संगम। सम प्लस यम, तो क्या बनेगा? संयम। क्या बनेगा? संयम। जो इस प्रकार के होता ना, जो हो रहे हैं इस प्रकार के जो उपसर्ग आएंगे, जो रूप बदल रहे हैं या अनुसार बन रहे हैं, वहां पर हम गलती करने के हमारे ज्यादा चांस रहते हैं। आगे और समझते हैं इसमें। आगे दो चार उदाहरण और लेते हैं। जैसे संस्कार, संस्करण, संस्कार, संस्करण। इसमें जैसे सम प्लस कार, इसका आगम हो गया सम प्लस कार। और इसका भी जैसे कार आ गया ना, कार जो या कृत प्रत्याजय, कृत धातु आ जाता है, वहां पर स का आगमन होता है। स का क्या होता है? स का आगमन। तो यहां स का तो हुआ है आगमन, लेकिन इसका संधि विच्छेद करेंगे तब सम प्लस कार होगा। इसी प्लस प्रकार से ये है सम प्लस कर्ण, इसमें भी एक कृत प्रत्यय है, धातु है। तो संस्कार, संस्करण का सम प्लस कार, सम प्लस कर्ण, सम्मुख, समक्ष, सम्मुख, सम्मुख, सम्मुख के अंदर भी सम प्लस मुख है। जैसे संस्कार में सम प्लस कार है, संस्करण में सम प्लस कर्ण है, सम्मुख में सम प्लस मुख है, सम प्लस क्षय, सम प्लस क्षय। तो इससे क्या होगा? सम प्लस क्षय, सम प्लस क्षय, समक्ष। क्या इसका बनेगा? क्या? समक्ष। ये बना किससे? अक्ष होना चाहिए, सम प्लस अक्ष, समक्ष। इतनी बातें आपकी समझ में आ गई। आगे और करते हैं, एक दो उदाहरण और कर लेते हैं। जैसे सम प्लस देश, तो हो गया संदेश। इसमें भी स है, सम प्लस देश में भी संदेश है। ये ध्यान से देख लेना आप।
एक शब्द आता है समालोचना, इसमें भी सम प्लस आलोचना समालोचना होता है। तो मैं मानता हूं कि सम सन ये आपने, इसमें एक और देख लेते हैं, सम प्लस न्यास। अब इसमें मी प्लस आस, तो इसका क्या हो गया, सन या तो होगा ये संन्यास या होगा ये संन्यास। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आगे चलते हैं, आगे वाले उपसर्ग में। आगे जो उपसर्ग हमारा है वो है निस निर। निस निर क्या है, निस निर बिना बाहर निषेध, बिना बाहर, बिना बाहर निषेध। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे निष्कर्मण, इसमें न्याय नहीं, निर्जीव, निर्जीव, निर्विकार, निर्लज्ज, निर्मोह, निर्वात, निर्जीव, निर्विकार, निर्लज्ज, निर्मोह, निर्वात, निर्जीव, निर्विकार, निर्लज्ज, निर्विकार, निर्मल, निष्कास, निर्मल और निष्कास। इसके अंदर भी ये स है, ये बना है निर्कास। क्या बना इसका, निष्कास। इसमें भी ये जो दो वाला स है ना, ये है। एक बात मैं आपको यहां और समझा देता हूं, जो उपसर्ग होता है ना, इसमें डालना पड़ेगा सही। उपसर्ग तो होता है ये, क्या दिख रहा है क्या, यहाँ ये उपसर्ग होता है। अब इस उपसर्ग का ये भी बन जाता है और इस उपसर्ग का यह भी बन जाता है। तालियों से भी लगता है और मूर्धन्य से भी लगता है, लेकिन ये तो जो होता है ना, संधि होने के बाद में बनते हैं। अगर मूल रूप से जो उपसर्ग पूछा जाए ना, कि इसमें इसके अंदर अब जो ये है निष्कास, इसके अंदर उपसर्ग कौन सा है, तो आप यह मत कर देना, क्योंकि ये तो उपसर्ग होता ही नहीं है। या फिर आप ये मत कर देना, क्योंकि ये भी नहीं होता है। जैसे हमने लिख दिया नि, जिसमें विसर्ग संधि आ गई, संधि तो विसर्ग होगी लेकिन शुल्क। अब इसके अंदर ये आप ये कर दो, नहीं, ये दोनों ही गलत है। मूल रूप से उपसर्ग तो ये है, इस उपसर्ग के ये रूप बनते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखना, उपसर्ग कौन सा होगा, निस होगा या निर होगा। निर निस में थोड़ा अपवाद है, लेकिन ये दोनों ही होंगे, ये नहीं होंगे। इतनी बात तो क्लियर है, इस बात का आप ध्यान रखना।
उदाहरण और कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर करें तो निराकरण, निसाध्य। क्या? निराकरण, निराकरण निसाध्य। ये थोड़ा सॉरी गलत हो गया। निसाध्य, इसमें भी नि, निस, निर ये आ रहा ना, निर, ये निस। ठीक है, इस बात का आप ध्यान करें। निसाध्य, निराकरण, इस प्रकार से निश्वास, निशब्द, क्या? निस्वार्थ, निराकरण, निसाध्य, निस्वार्थ, निसप्रह, निसप्रह, ये भी है। निराकरण, निस्वार्थ, निसाध्य और निष्प्रह, इसमें निस और निर उपसर्ग आएंगे। अगर और एक आधा उदाहरण और आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, जैसे निशब्द। क्या है? निशब्द। ये आप इनका ध्यान रखना, इनके अंदर निर और निश ही है। इस बात का आप ध्यान रखते रहना, ये बात आपको ध्यान देने वाली है। आगे उपसर्ग लेके और आते हैं। कितने मिनट हो गए? आगे का उपसर्ग अपना रहेगा उद, उत। उद, उत, ऊपर। इसका अर्थ क्या होता है? उद, उत का अर्थ क्या होता है? ऊपर, अधिक। ऊपर और ऊपर या अधिक। जैसे आ गया उत्तम, उद्गम, उज्ज्वल, उल्लेख, उत्तम, उत्तर, उत्तम, उद्गम, उज्ज्वल, उल्लेख, उल्लिखित, उत्तम, उद्गम, उल्लिखित, उत्पन्न, उत्पन्न, उद्गम, उज्ज्वल, उत्तर, उल्लेख, उल्लिखित, उत्पन्न, उत्कर्ष, उद्रेक, उद्भाव, उद्रेक, उद्भाव, उद्भव। इस प्रकार से जैसे उत्तम आ गया, उद्गम आ गया, उद्रेक आ गया, उज्ज्वल आ गया, उत्तर आ गया, उद्भव आ गया, उद्भाव आ गया, उल्लेख आ गया, उल्लिखित आ गया, उत्संग आ गया, उत्संग आ गया, उत्पन्न आ गया, उत्संग आ गया, उत्शिष्ट आ गया। जैसे ये आ गया ना, जैसे शिष्ट, ये आ गया, तो इसमें भी उत है। ये ध्यान, उत प्लस है, ये चय का तो आ गया, उत का तय का ये बना शिष्ट, इसका बना है उत प्लस शिष्ट का उच्छिष्ट बना है। ये आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा बहुत उदाहरण और करना है तो और कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे और समझे तो उच्छ्वास, उच्छ्वास क्या है? उच्छ्वास, ये एक शब्द है। इस प्रकार के शब्द पूछे जा सकते हैं। उच्छ्वास, उच्छ्वास, तो इसमें आएगा उत प्लस श्वास,
तो ये उत्तर आ गया ना। तो इस प्रकार के उदाहरण है, जिससे बहुत से हमें ये व्यंजन संधि के अंदर बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो हमें इस प्रकार के उद्दीप्त है, उत्फल फुल है, जैसे उद्दीप्त है, उत्फुल्ल है, उद्दीप्त है, उत्फुल्ल है, इसके अंदर भी उत है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। उत और उद उपसर्ग भी हमने कर लिया, इसका अर्थ होता है ऊपर और अधिक। आगे और एक उपसर्ग ले लेते हैं अपने, जैसे इसके उदाहरण और करने हैं। जैसे ए एक क्या है, उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है निषेध, अभाव, निषेध भाव। जैसे जर, मर, जर जो बुढ़ा नहीं होता, मर जिसके मरने का भाव होता है, जर जिसमें बुढ़ा होने का भाव होता है, नाम क्या है, नाम। जैसे ये आ गया ना अनजान, इसमें नहीं है भाई, इसमें तो अन है, लेकिन जान इसको ऐसे लिख सकते हैं, जान, लेकिन अनजान आएगा तो उसके अंदर अन लगेगा। जान लिख सकते हैं, काल लिख सकते हैं, अचेत लिख सकते हैं, काल, अचेत। इस प्रकार के जो उपसर्गों के उदाहरण है वो आप देखते रहना। जहां टिपिकल आएगा मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा, आगाह कर दूंगा। ये हमारे उपसर्ग की क्लास आज की इतनी रहेगी। बाकी जो हिंदी के उपसर्ग और आएंगे, विदेशी उपसर्ग आएंगे, वो कल की क्लास में हम आगे लगातार रखते रहेंगे। ये 20-25 मिनट की क्लासें होती है हमारी, ये ऐसे ही चलती रहेगी, ये आपके लिए चलती रहेगी, ये आपको समर्पित है, मैं भी आपको समर्पित हूँ। बस ये चैनल, ये क्लासें मेरे अकेले के नहीं है, ये उन सभी नौजवानों की, उन सभी प्रतिभागियों की, उन सभी जिज्ञासु लोगों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, जिसके अंदर पढ़ने की ललक है, पढ़ने की प्यास है। वो जो ये चाहते हैं कि हमारी आर्थिक समस्याएं आ रही है, यहाँ कोई आर्थिक समस्या नहीं है, आप फ्री में क्लासें लगाइए। आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही है, अपने को नॉलेज है, पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, आप उनके बारे में पूछिए, आपकी समस्या मेन कमेंट बॉक्स में बताइए, उस समस्या को आपका यहाँ मैं निराकरण करूंगा। इस बात का आप मेरे पे विश्वास रखिए। इसी उम्मीद के साथ जगदीश प्रसाद को इजाजत दीजिए। नमस्कार।